लोकसभा चुनाव मुकेश सहनी के अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हमारे साथ एक संवाददाता है, बातचीत करेंगे, इससे भी जानेंगे। मल्लाह समाज के बीच बस्ती में रहते हैं, उनके मल्लाह समाज से ताल्लुकात रखते हैं, आने वाले लोगों आने जानते लोगों से बातचीत करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुकेश सहनी 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के खाते में अपने समाज का वोट तब्दील कर पाएंगे। अग्नि परीक्षा है और ये आखिरी मौका, जिस तरह से राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो कह रहे हैं कि ये मुकेश सहनी के लिए आखिरी परीक्षा है। जब एक दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं तो दूसरे दरवाजे खुला है। अब ये दरवाजे अगर बंद हो जाएंगे, कब बंद हो जाएंगे, तो अगर 24 में यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव में अगर समाज का वोट महागठबंधन के प्रत्याशियों को नहीं मिलता है तो ये भी दरवाजे अगर बंद हो जाएंगे तो फिर मुकेश सहनी की राजनीति कहां तक सीमित हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, उनके साथ ही ये लोकसभा चुनाव अग्नि परीक्षा से कोई कम नहीं है, क्योंकि अब उन्हें एक दरवाजे बंद होने के बाद एक दरवाज़ा जो खुला है महागठबंधन का बिहार में, यानी कि इंडिया अलायंस में जो दरवाजे खुले हैं उसमें शामिल दरवाजे खुलते ही शामिल हुए मुकेश सहनी और उन्हें 3 टिकट जो है यानी कि 3 सीटें गठबंधन इंडिया गठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल ने अपने खाते से दिया है। अब ये साबित करना होगा कि हम महागठबंधन में आए हैं, यानी कि मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में आए हैं तो उनके साथ उनके समाज की जो वोट बैंकिंग है, उनका जो वोट है, उनकी जो लोकप्रियता है, उनके जो समर्थक है, वो महागठबंधन के साथ वोट में तब्दील हो पाएंगे या नहीं। अग्नि परीक्षा है। मल्लाह समाज हालांकि इस वक्त उनके समर्थन में दिख रहे हैं। जिस तरह से बिहार के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से पब्लिक ओपिनियन आ रही है, लोग जो संवाददाता है किसी भी चैनल का, वो मल्लाह समाज से बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें साफ तौर पर आ रहा है कि मुकेश सहनी के साथ मल्लाह समाज 55 से 60% दिख रहे हैं। अब हमारे साथ राजन है, हमारे युवा पत्रकार हैं। राजन, सबसे बड़ा सवाल है, मल्लाह में आप जाते आते हैं, मल्लाह की बड़ी बस्ती से आप गुजरते हैं, क्या माहौल है मल्लाह में? क्या इस अग्नि परीक्षा से मुकेश सहनी पास कर पाएंगे या फिर मुकेश सहनी की राजनीति 2024 में ही सिमट करके रह जाएगी? जो भी एक दरवाज़ा खुला है वो भी दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्या लग रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल कहा कि ये अंतिम गठबंधन मुकेश सहनी का है। वास्तविक में अगर देखा जाए तो सही में लग रहा है, क्योंकि माना जाता है कि जिस तरह से मुकेश सहनी जो है निषाद आरक्षण को लेकर एक जंग छेड़ा, यानी निषादों को एकजुट किया आरक्षण के नाम पर, और उसका एक परिणाम भी देखने को मिला। आपको उपचुनाव में देखिएगा किस तरह से उनको मल्लाहों का वोट समर्थन जो भी है, लेकिन वो ट्रांसफर करा पाया है। लेकिन अब ये जो है लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए द्वारा दरकिनार किया गया मुकेश सहनी को, कुछ सीटें की बात बनी थी, कहा था, सूत्र के माध्यम से मालूम भी चला था कि एक सीट शायद सहनी को मिल सकता है, लेकिन नहीं, वहाँ बातें नहीं बनी, पूरी बातें नहीं बन पाई। लेकिन उसके बाद जो है ये महागठबंधन में आए, महागठबंधन इनको 3 सीट दिया है और इस शर्त पर दिया गया है कि आप जो है लोकसभा चुनाव में मल्लाह का जो वोट परसेंटेज है, जो भी परसेंटेज है, वो आप कम से कम महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस में आप उसको ट्रांसफ़र करवाइए। अगर ट्रांसफ़र नहीं करवाते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को ये इसका नतीजा इसको देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता तो मुकेश सहनी का हो सकता है राजनीतिक करियर भी दाव पर लग जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि एक तो अब ये एनडीए जो है उनका दरवाजा बंद कर दिया है। ये बात सही बात है राजन, क्योंकि अगर मुकेश सहनी 24 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशियों के, अपने समाज का, अपने समर्थकों का वोट नहीं दिलवा पाते हैं तो 25 का हीरो मुकेश सहनी नहीं बन पाएंगे। 25 में महागठबंधन में जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, दिख नहीं रहा है कि अगर ये वोट में तब्दील हो जाए, क्योंकि 25 में अब मुकेश सहनी खुल करके कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बनानी है, तेजस्वी को सरकार बिहार में सरकार लानी है। तो ऐसे में ये भी साफ तौर पर कहा जा सकता है अगर वोट नहीं मिला तो फिर मुकेश सहनी को सीटें कैसे मिल सकती है? जब उनके इसमें जो है एनडीए, मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव में अगर ट्रांसफर वोट नहीं होता है तो एनडीए के कहने का भी बनेगा कि भाई देखिए आपने तो महागठबंधन की तरफ से लड़े, लेकिन फिर भी आपका जो है वोट जो है बड़े सम्मानजनक सीट मिला।
लेकिन आप अपना समाज का वोट खुद ट्रांसफर नहीं करवाए हैं तो आप क्या करवा पाइएगा विधानसभा में? जब आप लोकसभा में नहीं करवा पाए हैं तो विधानसभा में क्या करवा पाइएगा? इसलिए आप जो है जहाँ पर है वहीं पर उतनी इमेज अगर ट्रांसफर हुआ तो इमेज नहीं उतना हीरो नहीं बन पाएंगे, जो सम्मान मिल रहा है वो नहीं मिल तो अब देखना इसमें है कि मल्लाह समाज क्या वाकई में मुकेश सहनी को अपना नेता मानते हैं, या फिर जिस तरह से बिहार के मंत्रिमंडल में 2 सहनी समाज के लोगों को मंत्रिपरिषद में जगह दिया गया है। अब क्या उसको देखते हैं या फिर मुकेश सहनी को देखते हैं? अगर मुकेश सहनी को देखते हैं तो ठीक है। मतलब जनता दल यूनाइटेड से एक मंत्री है बिहार सरकार, एक भारतीय जनता पार्टी से है हरीश सहनी, जो नेता विरोधी दल भी बने थे बिहार विधान परिषद। एक चीज में और भी देखिए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में खासकर लोकसभा में बिहार से जो है एकमात्र जो है निषाद का एक समाज का एक MP हुआ करता था, वो अजय निषाद। तो अजय निषाद की टिकट कटने के बाद देखिए किस तरह से जो है निषाद समाज के कुछ लोग भी अब विरोध भी किए थे, शामिल भी हो गए, लेकिन विरोध भी किए थे। देखिए किस तरह से जो है बीजेपी के प्रधान कार्यालय जो जिला कार्यालय है वहाँ पर जाके पुतला दहन भी किया, नारेबाजी भी की गई। तो ये देखिए कि एक तरह से जो है समाज में ये भी रोष है कि चलिए मल्लाह समाज का एक MP था और उसको जो है टिकट काटने का आप लोग काम किए हैं। अब जो है मल्लाह खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। हाँ, अब भुगतना पड़ेगा। और ऊपर से जो है मान लीजिए राजभूषण निषाद को यहाँ मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी को अगर 25 में अपना दमखम दिखाना है, ज़्यादा टिकट महागठबंधन से लेना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या लग रहा है? उसको तो यही करना पड़ेगा, राजनीतिक दांव उनका लगा हुआ है। अगर 25 में उनको अगर लड्डू लेना है, 24 परीक्षा 24 का परीक्षा अंतिम जो ये बात सही है कि अगर 24 की परीक्षा में अगर परचम लहरा पाए, बेहतर प्रदर्शन कर पाए, या महागठबंधन के प्रत्याशी जीते या न जीते वो सेकेंडरी बात है। लेकिन फर्स्ट बात यह है कि महला का वोट यानी कि सहनी समाज यानी कि निषाद समाज का जो वोट है, जिस पर राजनीति गरमाए हुए थे मुकेश सहनी, वो वोट बैंकिंग महागठबंधन के पाले में जाता हुआ अगर नहीं दिखा तो 25 में ज़्यादा टिकट के आस नहीं कर पाएंगे मुकेश सहनी। हो सकता है कि जो भी दरवाजे खुले हैं वो भी बंद ना हो जाए, क्योंकि एक दरवाजे पहले से ही बंद हो चुके हैं, तो आखिरी दरवाज़ा है। तो क्या 24 के चुनाव में ये परीक्षा पास कर पाएंगे, अपनी जो वोट बैंकिंग है वो महागठबंधन के प्रत्याशियों को दिलवा पाएंगे, या फिर इसकी परीक्षा यहीं से समाप्त हो जाएगी, यही आखिरी परीक्षा होगी? क्योंकि अब 24 के चुनाव के कुछ दिन बाद, मतलब साल भर ज़्यादा होगा भी नहीं, 25 में फिर विधानसभा की चुनाव है, बिहार में विधायकों की चुनाव होगा। तो क्या मुकेश सहनी को महागठबंधन से आने वाले चुनाव में 25 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलेगी, ये परीक्षा के नतीजे ही बताएंगे। 24 चुनाव तय करेगा कि मुकेश सहनी हीरो बनेंगे या फिर जीरो होकर के सिमट जाएंगे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।